ओम शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को, प्यारे बहनों और भाइयों। कल की मुरली को हम सभी ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना। बाबा ने कहा, बच्चे जो खुद प्रश्नों में उलझे थे और तुम्हें उत्तर मिल गया, कौन हो, कहां से आए हो, कहां जाना है, लक्ष्य क्या मिला हुआ है इस ब्राह्मण जीवन, तो औरों को भी सिखाओ, औरों को भी समझाओ, उनको भी रास्ता दिखलाओ, सतो प्रधान पुरुषार्थी बन करके दिखाओ, है ना। तो बाबा की बात बात में बात, जस केले के पात पात में बात, इस तरीके से किसी एक बात को उठा करके मन चिंतन करना और उसको अमल में लाना, ये भी बहुत बड़ी है बात, है ना। तो आइए आज सुनते हैं 11/3/2025। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम यहाँ नहीं है। यहाँ जंगल में चले जाओगे, नदी के किनारे जाओगे, कहीं मगरमच्छ होगा, कहीं कॉकरोच होगा, कहीं कुछ होगा, और बिल्कुल शांति होगी तो भी भयानक आवाज निकलती वहां, है ना। तो बाबा कहते, बच्चे, मीठे बच्चे, बाप आए तुम बच्चों को सुख चैन की दुनिया में ले चलने। चैन है ही शांति धाम और सुख धाम में, वो अभी यहाँ नहीं है, कलयुग में। प्रश्न, इस युद्ध के मैदान में माया सबसे पहला वार किस बात पर करती है? माया के रूप अनेकों हैं, इसलिए बाबा ने परसों मुरली में कहा, बच्चे जो ज्ञानी आत्माएं हैं ना, वो मुझे अति प्रिय हैं। भोला होना अलग बात है, समझदार होना अलग बात है। छोटी छोटी बातों पर, नन्ही नन्ही बातों पर अपनी व्यवस्था, अपनी अवस्था खराब कर लेना और पुण्य की बजाय पाप कमाने लगना, पुण्य आत्माओं को गाली गलौज तक करने लगते हैं और कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार हैं। अरे भाई, ऐसा क्या चला गया आपका? खुद की कमियां, खुद की गलतियां महसूस नहीं होने देती माया। इसलिए छोटी छोटी बातों को परिवर्तन करके मनुष्य बहुत बड़े लेवल पे चला जाता है। जरूरत है हम सब अपने अंदर छोटी छोटी चीजों को चेक करते रहें और उसको चेंज भी करते रहें, ठीक है। तो आइए बाबा क्या कह रहे हैं। युद्ध के मैदान में माया किस बात पर पहला पहला वार करती है? तो बच्चे, पहला पहला वार होता है निश्चय पर। बाबा और बाबा के ज्ञान पर अगर निश्चय नहीं तो फिर आप कुछ भी कर रहे हो, सब बेकार। इसलिए निश्चय बुद्धि, अंत के लिए कहावत है विजयंती। संशय बुद्धि, संशय में चलते रहे, भावनाओं में चलते रहे, बाबा कहते विनश्यंती, व्यवस्था विनाश हो जाएगी, व्यवस्था जो भी आप समझ लो उस बात को। निश्चय पर चलते चलते निश्चय तोड़ देती है, इसलिए हार खा लेते हैं। कई लोग कहते ब्रह्मा कुमारियां, खुद भी कहते ब्रह्मा कुमारियां ऐसा करे। भाई, कोई भाई अपनी बहनों के लिए ऐसे बोलता है? शर्म करो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो जा करके। कहीं पर माया के कीचड़ में जा रहे हो तो कम से कम अपने घर को, वो तो ब्रह्मा कुमारियां ऐसा करती, खुद भी कहें। कोई अपने घर के लिए ऐसे कह सकता है क्या करती है? इसका मतलब आपने बाबा को नहीं समझा। ब्रह्मा कुमारियां ब्रह्मा के श्रीमत, और ब्रह्मा किसकी श्रीमत? शिव बाबा की। ये भी के बाबा के रतन, निमित्त आत्माएं, आने वाली जो भी सब ईश्वरीय श्रीमत पे चल रहे हैं, आप उनको दोष देने लगते हो। वाह, हो सकता है सर्वगुण संपन्न कोई नहीं है, आप भी नहीं, हम भी नहीं है, तो एडजस्ट करना सीखो, आगे बढ़ो। किसी में कोई कमी है, अपने व्यक्ति के अंदर कमी दिखाई देती है तो उसको प्यार से समझाओ, आगे छोड़ बढ़े तो ठीक है, नहीं तो फिर उसको उसकी कर्म कहानी पे छोड़ दो, है ना। किसी एक को देखकर आप सबको एक तरीके से नॉट। देखो बच्चे, निश्चय टूटता है फिर हार खा लेते हैं। यदि पक्का निश्चय बना रहे, जो पक्का निश्चय बना रहे कि बाप जो सबका दुख हर कर सुख देने वाला है, वही हमें श्रीमत दे रहे हैं। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय को चला ही ईश्वर रहा है। आदि मध्य अंत की नॉलेज बाबा सुना रहे हैं। तो बच्चे, माया से कभी हार नहीं हो सकती। नमस्कार करेगी, दूर से चली जाएगी, बुद्धि को टच हो जाएगा, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है, ठीक है। तो अटेंशन देते रहना है। अभी समय अच्छा नहीं चल रहा और आने वाले समय जो होगा समय वो और भी अच्छा नहीं होगा।
ये पक्का मान लो। बड़े बड़े वृक्ष गिरेंगे, हिलेंगे, टूटेंगे, बहकेंगे, उखड़ेंगे, तूफान में आएंगे। तो बाबा कहते बच्चे पहले से ही समझा रखा है, तो फिर क्वेश्चन उठाने की बात नहीं। सुना, वही हमें श्रीमत दे रहे हैं, आदि मध्य अंत की नॉलेज सुना रहे हैं, तो कभी भी माया से हार नहीं खा सकते अगर ऐसा निश्चय हमारे मन में, बुद्धि में बना रहे तो। गीत, इस पाप की दुनिया से कहीं दूर ले चल, जहां सुख भी हो, चैन भी हो, है? तो बाबा कौन सा गीत गाता है? आ तुझे लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां धूप न हो, जहां छाओ ही छाओ, प्यार ही प्यार, स्नेह से अन्य पले, ईश्वरी स्नेह पलता है। ओम शांति। किसके लिए कहते हैं कहाँ ले चलो, कैसे ले चलो, ये दुनिया वाले नहीं जानते। तुम ब्राह्मण कुलभूषण नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इन बातों को जानते हैं। मनुष्य तो पुकारते रहते हैं बाबा हमको वहां ले चलो जहां चैन हो, परंतु जानते नहीं। इधर है मौत खड़ी, उधर है जिंदगी, है ना, ले चल सागर पार। देखो बच्चे, तुम जानते हो 84 जन्मों का पाठ बजाए, अभी हमने चक्र पूरा किया। अब फिर जाते हैं अपने शांति धाम और सुख धाम। 24 कैरेट थे, अब 9 कैरेट सोने के जेवर बन गए, फिर 24 कैरेट बनना है। आत्माएं ऐसी बन गई हैं, बात मत पूछो। बाबा मिसाल देते हैं, बाबा कहते हैं मनुष्य भक्ति मार्ग में जानते कुछ नहीं, स्तुति आदि करते रहते हैं। स्तुति करते हैं तो सभी को मिला करके कर देते हैं, जैसे गुड़धानी कर देते हैं मिक्स करके। जिसने जो सिखाया वो कंठ कर लिया। अब बाबा कहते हैं कुछ सीखे हो वो सब कुछ भूल मुझे याद करो। हे अर्जुन, अब तक जो कुछ भी पढ़ा है सबको भूलो, अब जो मैं सुनाता हूं उसे सुनो। ये बातें आती हैं क्योंकि 5000 साल पहले भी बाबा ने हमें सिखाया था। जीते जी हमारा बनो, ग्रस्त व्यवहार में रहते बच्चे युक्ति से चलना है। एक बात को याद कर, तुम बच्चे राजयोगी हो ना, घर वालों को भी ऐसी शिक्षा देनी है। तुम्हारी चलन को देख ऐसा ही फॉलो करेंगे। बच्चे कभी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं है, समझा? मेहनत करेंगे तो विश्व का मालिक बनेंगे। तुम बच्चे हो रूप बसंत। बाबा ने बहुत ही ऊंचा टाइटल दिया, हम सभी बाबा के बच्चों ने स्वीकार किया। बाबा ने तो टाइटल दिया, क्या हमारे हृदय ने स्वीकार किया? चेक करें। तुम बच्चे हो रूप और बसंत, तुम्हारे मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए। सिवाय ज्ञान रतन के और कोई बात ना निकले। इन रत्नों की कोई वैल्यू ना कर सके। ये वो रतन है जो अनमोल रतन है, अनमोल। बाबा कहते बच्चे मन मना भव, बाबा को याद करेंगे तो बच्चे देवता बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे खिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। भाई हम सब रूहानी बच्चों की बाबा आपको भी नमन, नमस्ते, थैंक यू, शुक्राना। सार का भी सार सुनेंगे। नष्टो मुहाबन बाबा को याद करना है। कुटुंब परिवार में रहते विश्व का मालिक बनने के लिए मेहनत करनी है बच्चे। अवगुणों को छोड़ते जाना है। अपनी ऐसी चलन रखनी है जो सब देखकर फॉलो करें। कोई भी विकार अंदर में ना रहे बच्चे, ये जांच करनी है ना। आज का वरदान है डबल सेवा द्वारा अलौकिक शक्ति का साक्षात्कार कराने वाले विश्व सेवाधारी भव। जैसे बाप का स्वरूप है ही विश्व सेवक, ऐसे आप भी बाप समान विश्व सेवाधारी हो। शरीर द्वारा स्थूल सेवा करते हुए मनसा से विश्व परिवर्तन की सेवा पर बच्चे तत्पर रहो। एक ही समय पर तन और मन से इकट्ठी सेवा करो। तन भी और मन से भी बहुत ही पावरफुल वाइब्रेशंस निकलते रहे। किसकी सेवा कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसके से क्या ऊंचा भाग्य बनने वाला है, ऐसा चिंतन करेंगे तो तन और मन दोनों की सेवा हो जाएगी। देखो बच्चे, जो मनसा कर्मणा दोनों साथ साथ सेवा करते हैं उन से देखने वालों को अनुभव और साक्षात्कार हो जाता है।
यह कोई अलौकिक व्यक्तित्व का धनी है, ये कोई अलौकिक आभा लिए हुए आत्मा है, ये कोई अलौकिक शक्ति है, दिव्य शक्ति है। ऐसे यह कोई अलौकिक शक्ति है। इसलिए इस अभ्यास को निरंतर और नेचुरल बनाओ। मनसा सेवा के लिए विशेष एकाग्रता का बच्चे अभ्यास बढ़ाओ। सुना, अगर मनसा सेवा करने की इच्छा है तो अपने मन की एकाग्रता को एक एक मिनट भी रोज बढ़ाते जाओ। जो करेगा सो पाएगा। स्लोगन है, सर्व के प्रति गुण ग्राहक बनो, लेकिन फॉलो ब्रह्मा बाप को करो। गुण सभी से उठाओ, यहाँ अच्छाइयों में भी नहीं फंसना है। वो अच्छाइयां किसने सिखाई हैं? बाबा ने। तो गुणग्राही बनो, लेकिन फॉलो एक बाबा को करो, फॉलो एक ब्रह्मा बाप को करो। फिर वही याद दिलाया बाबा ने, अव्यक्त इशारा, सत्यता और निर्भयता रूपी कल्चर को अपनाओ। अब स्वच्छता और निर्भयता के आधार से सत्यता द्वारा बच्चे बाप की प्रत्यक्षता करो। मुख से सत्यता की अथॉरिटी स्वतः ही बाप की प्रत्यक्षता करेगी। सबके अंदर एक ही धुन हो, मेरा बाबा। संकल्प और कर्म वाणी में यही अखंड धुन हो, यही अजपा जाप हो। जब यह अजपा जाप हो जाएगा और सब बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएंगी। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। रविवार की मुरली हम सभी ने सुनी। बाबा ने कहा बच्चे, बाप की प्रत्यक्षता का आधार है एकाग्रता और एकता। ठीक है, विशेष। और साथ साथ में एक पॉइंट, जीवन में सिद्धि मिले, सफलता मिले तो बाबा ने कहा था दृढ़ता भी ऐड कर लो उसमें। ओम शांति।